नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कॉजिंग मिसकैरेज के ऊपर चर्चा करूंगा। कॉजिंग मिसकैरेज आईपीसी के सेक्शन 312 में इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि whoever ever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman is quick with the child, shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 7 years, and also be liable to fine. तो यहाँ पर दो तरीके की सज़ा की व्यवस्था की गई है कॉजिंग मिसकैरेज की, और इसमें बताया गया है कि अगर मिसकैरेज गुड फेथ में या फिर उस महिला की जान बचाने के इरादे से नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में वो दंडनीय अपराध है। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित नहीं किया गया है तो दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वो स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नीचे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कराना चाहती है वो भी इस धारा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ गर्भ की 2 स्टेजेस को पनिशेबल किया गया है। पहली स्टेज है कि जब वो गर्भवती होती है और गुड फेथ में या उसकी जान बचाने के इरादे से गर्भपात नहीं किया गया है, इसके अलावा किसी वजह से गर्भपात किया गया है, तो वो पनिशेबल दंडनीय अपराध होगा, जो कि 3 साल तक हो सकता है, जुर्माने से हो सकता है और बहुत हो सकता है। दूसरी स्थिति है कि यदि वो स्पंदन गर्भा हो तो वो 7 वर्ष की सज़ा हो जाएगी और जुर्माने से। तो स्पंदन गर्भा एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस सेक्शन के में स्पंदन गर्भा को यानी क्विकिंग को डिस्कस करूं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सेक्शन जो होता है यानी सेक्शन 312 गर्भवती स्त्री की सम्मति से यानी कंसेंट से गर्भपात कारित कराने की धारा से संबंधित है। और इसके जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है। गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करना। दूसरा, ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए। प्रथम जो एलिमेंट है यानी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करना, इसके अंतर्गत गर्भवती स्त्री स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति सम्मिलित है। गर्भवती स्त्री का तात्पर्य उस स्त्री से है जिसने गर्भ धारण किया। और स्पंदन का अर्थ है कि माँ के गर्भाशय में भ्रूण की गति का एहसास। इस धारा के परिवर्तन हेतु यह आवश्यक नहीं कि भ्रूण का अच्छी तरह से विकास हो गया हो, यानी कि माँ के भ्रूण की गति का एहसास होता है। अब इस यहाँ पर 2 स्थिति बताई गई है भ्रूण की। पहली स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति, कोई महिला गर्भवती होती है और उसका गर्भपात कारित करा दिया जाता है, तो वो पहली स्थिति में दंडित होगी यानी कि 3 वर्ष की सज़ा, जुर्माने से या फिर दोनों से। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि गर्भपात जो है गुड फेथ में न किया गया हो या उस स्त्री के जीवन को बचाने के इरादे से न किया गया हो। दूसरी स्थिति है जब स्पंदन गर्भा हो, यानी कि स्पंदन गर्भा हो कि जब वो भ्रूण, जो गर्भ के अंदर भ्रूण होता है, वो गति करने लगा हो। और ऐसी स्थिति तभी आती है जब गर्भ की 4-5 महीने का हो जाता है। तो जब 4-5 महीने का गर्भ आप गिराने का प्रयास करेंगे तो सीधी सी बात है, बच्चा जो है थोड़ा सा शेप ले लिया है
और उसको आप गिराने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए उसको ज़्यादा सज़ा की पनिशमेंट की गई इसी धारा में। तो उसमें ये बताया गया है कि 7 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। अब गर्भपात का अर्थ क्या है? एबॉर्शन का अर्थ है कि भ्रूण या शिशु को गर्भाशय से गर्भ अवस्था पूर्ण किए बिना निकाल देना। ये सदैव अननेचुरल होता है, क्योंकि शिशु का जन्म यानी बच्चे का जन्म नेचुरल होता है, जबकि यद्यपि कभी कभी बच्चे को जन्म को ऑपरेशन या अन्य तरीके से भी कालित किया जाता है। गर्भवती होने का शाब्दिक अर्थ है ये गर्भ धारण करना, किंतु इसका अर्थ है गर्भवती स्त्री द्वारा अपने विजित स्पंदन की अनुभूति करना, जबकि गर्भाशय में भ्रूण गतिशील हो जाता है, जो गर्भ धारण करने के चौथे या 5वें महीने में आता है। तो एक स्थिति यहाँ पर है कि जब 312 में 2 स्थितियों के विषय में चर्चा की गई है, जहाँ पर गर्भपात को यानी मिसकैरेज को पनिश किया गया है। पहली स्थिति है कि अगर किसी महिला ने गर्भ धारण किया है और गुड फेथ में या फिर उस महिला की जान बचाने के इरादे से न किया गया हो और ये दोनों ही अवयव उसमें शामिल ना हो और उसका मिसकैरेज कर दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में 3 साल की सज़ा है और जुर्माना और फाइन। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि जब महिला स्पंदन गर्भा हो, यानी कि उसका भ्रूण जो है मूवमेंट करने लगे, तो ये स्थिति कब आती है? ये 5वें या 6ठे महीने गर्भधारण करने के बाद आती है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसका एबॉर्शन कराया जाता है, एबॉर्शन कराने में वही स्थिति है कि जब महिला की जान बचाने के इरादे से या फिर गुड फेथ में न किया गया हो। अगर ऐसी स्थिति में किया जाएगा तो दूसरी स्थिति में उसको 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आज मैंने आईपीसी के सेक्शन 312 के ऊपर चर्चा किया है, क्योंकि कॉजिंग मिसकैरेज की बात करता है। यहाँ पर 312 में जो एबॉर्शन किया जा रहा है वहाँ पर महिला की कंसेंट शामिल है, और इसके अगले सेक्शन यानी 313 में वहाँ महिला की कंसेंट शामिल नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वीमेन कंसेंट whoever commits the offence defined in last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is equipped with a child or not, shall be punished imprisonment for life or imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be fined। यहाँ पर दंड को और कड़ा बता दिया गया है। यहाँ पर यह कह दिया गया कि महिला स्पंदन गर्भा हो या ना हो, लेकिन अगर महिला की सम्मति नहीं है और लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन के अनुसार यानी 312 सेक्शन के अनुसार उस महिला का गर्भपात खारिज कराया जाता है, इसमें महिला को गुड फेथ में या फिर उस महिला की जान बचाने के इरादे से उसका गर्भपात खारिज न कराया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसका दंड होगा यानी 313 के अनुसार, जहाँ पर महिला की सम्मति नहीं है, कंसेंट नहीं है, तो वहाँ पर दंड क्या होगा? वहाँ पर दंड होगा लाइफ इम्प्रिजमेंट का, यानी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास का, या फिर 10 साल की सज़ा और जुर्माने का दंड कर दिया जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आईपीसी के सेक्शन 312 और 313 में आपसे चर्चा की। 312 में जो मिसकैरेज किया जा रहा है वो वीमेन की कंसर्न से किया जा रहा है। 313 में जो मिसकैरेज किया जा रहा है वो वीमेन की कंसर्न के बगैर किया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा हिम्मत है, इसलिए वहाँ पर सज़ा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 312 में जो मिसकैरेज के लिए भ्रूण की 2 स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। एक तो जब महिला गर्भ धारण कर देती है, दूसरी है कि जब गर्भ जो है उसका स्पंदन गर्भा हो जाए, यानी कि वो उसका जो भ्रूण है मूवमेंट करने लगे, यानी कि उसका भ्रूण कब मूवमेंट करता है? चौथे या 5वें महीने के बाद मूवमेंट करता है। तो दोनों स्थिति में अलग अलग पनिशमेंट की 312 में व्यवस्था की गई है। 313 में ये कह दिया गया कि वो महिला अगर गर्भपात कारित कर रही हो या फिर स्पंदन गर्भा हो, दोनों में कोई भी स्थिति हो, लेकिन यदि महिला की कंसेंट नहीं शामिल है तो उसको और कड़ी सज़ा दी जाएगी, यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर 10 साल की सज़ा और जुर्माने की सज़ा होगी। आईपीसी के अन्य सेक्शन पर मैं अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।